बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मेरा वादा होता है कि मैं मुख्तलिफ लोगों को आपके पास लेकर आता हूँ, मुख्तलिफ सेशंस की जो क्लासेस होती हैं। आज मेरे पास ये जो दो मेहमान बल्कि तीन मेहमान हैं, ये बाकी सारों से बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और वो क्यों है वो मैं इसलिए आपको बताता चलूँ कि जब ये आईटी का ख्वाब हमने देखा तो इस आइडिया को जो सबसे पहले मैंने जिसके साथ डिस्कस किया वो ये दो शख्सियात थी, एक मुज़म्मिल कुरैशी साहब और एक हमारे ज़फ़र अब्बास साहब। तो इनके लिए मुज़म्मिल भाई को मैंने बुला के कहा कि मुज़म्मिल भाई, मेरे जहन में ये आइडिया है कि लोगों को कैसे पैरों पे खड़ा किया जाए, उनको आईटी के कैसे कोर्सेज करवाए जाएं, कैसे हम आगे बढ़ें। तो इन्होंने मुझे उस वक्त ये कहा कि गवर्नर साहब, आप जो कदम भी बढ़ाएंगे मैं आपके साथ हूँ। और ये जितने भी यहाँ आप कंप्यूटर्स देख रहे हैं, ये मुज़म्मिल कुरैशी साहब डेल कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान में। ये सारे के सारे कंप्यूटर्स इन्होंने हमें यहाँ डोनेट किए, यहाँ लगवाए। और ये गवर्नर हाउस में एडवाइजर भी हैं आईटी इस प्रोजेक्ट के। तो ये स्टार्ट जिसे कहते हैं ना, पहला दिन का और पहला जिस तरह बनाने का घर होता है, उसमें मुज़म्मिल भाई का बहुत बड़ा हाथ है। ये आज भी मॉनिटर करते हैं। लेकिन यहाँ आज मैं इनको ज़बरदस्ती लेकर आया हूँ, वरना ये उन लोगों में से है जो ये कहते हैं कि मैं पीछे रहकर काम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। कल रात को मेरी जब इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं इसको और ज़्यादा अपग्रेड करें और कोई ऐसी नई इनिशिएटिव्स लेकर आते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ये अभी दुबई जा रहे हैं और बाकी भी जगहों पर इनका ट्रैवल है। लेकिन ये पीछे रहकर कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ की जा सके कि आप अपने पैरों पर मज़ीद मजबूत तरीके से खड़े हो सकें। दूसरा नाम ज़फ़र अब्बास भाई, जेडीसी किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, आप सभी इनका नाम जानते हैं। हर ऐसी चीज़ जिसमें लोगों की मदद करना हो, उनके साथ खड़े होना हो, उनकी तकलीफ में साथ खड़े होना हो। लेकिन जब हमने आईटी के इस सफ़र को आगे बढ़ाया तो ये वही ज़फ़र अब्बास हैं जिन्होंने पहली वीडियो डाली थी रात के 4 बजे कि आईटी का ये काम कराची में गवर्नर हाउस में होने जा रहा है। और उसके बाद कई वीडियोस इन्होंने ऐसी डाली जिसकी वजह से हमें बड़ी सपोर्ट मिली और हमारे पास में 5.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया। और उसके बाद यही नहीं, मतलब आज मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ आज हम बैठ के पढ़ रहे हैं उसमें अगर ज़फ़र अब्बास ना होते तो आप कुर्सियों के बजाय ज़मीन पे बैठे होते। यानी इसका मतलब ये है कि जब ये यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब मेरे को छोड़ दें, ये इस मार्की के जो कुर्सियों के अरेंजमेंट्स हैं, बाकी चीज़ों के अरेंजमेंट्स हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो ज़फ़र अब्बास वैसे भी मेरे साथ हैं, हर प्रोजेक्ट के अंदर होते हैं, लेकिन आईटी के मामलात में इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है। अभी हैदराबाद में भी हमारे साथ जा रहे हैं, वहाँ पर भी ये सारे काम करेंगे, वीडियो बनाएंगे। तो मैं पहले मुज़म्मिल कुरैशी भाई से कहता हूँ कि वो 2 लफ्ज़ बात करें और फिर ज़फ़र अब्बास भाई आज कोई एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं आप लोगों के लिए। और ये कह रहे थे कि मैं बिलीव करता हूँ जिस वक्त अनाउंसमेंट की जाए उसी वक्त ऐसे ही ये कहते हैं कि मैं दूसरे दिन पे नहीं रखता, जो चीज़ होगी वो मैं आज के आज ही हाथ में दे दूंगा। तो पहले मुज़म्मिल भाई और फिर ज़फ़र भाई बात करें। अच्छा, तीसरा आदमी हमारे पास रज़ा है। रज़ा ऑस्ट्रेलिया से आईटी की फील्ड में, मुझे टेक्निकल चीज़ नहीं पता, लेकिन आज हमारे पास जो गवर्नर हाउस में एक एप्लीकेशन इन्होंने इंस्टॉल की है व्हाट्सएप पोर्टल के नाम से, जिसका बाहर क्यूआर लगा है जिसे हम स्कैन करते हैं। रज़ा ने वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट लगा कर दिया है, उसको मेंटेन भी कर रहे हैं, पिछले 1 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं और अभी एक बहुत बड़ा ये काम करने जा रहे हैं
जो इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हम उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हेल्थ से रिलेटेड है, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई है। ये एक सक्सेस स्टोरी है आप लोगों के लिए रज़ा भी जो है कि बाहर से पढ़ के अपना नाम बनाकर यहाँ आकर अब ये पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे इनिशिएटिव में साथ खड़े। तो मैं फिर अभी पहले मुज़म्मिल भाई से और फिर बात करूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब, आपकी जो इस तरीके से अप्रिसिएशन है यकीनन वो ना सिर्फ मुझे बल्कि और जितने यहाँ पर गवर्नर हाउस के लिए काम करने वाले लोग हैं उनके दिल को बहुत बड़ा कर देते हैं। और ये आप ही की मोहब्बत है, आप ही के साथ ताल्लुक है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने जो ख्वाब देखा था उसकी ताबीर जो है इन सारे स्टूडेंट्स की शक्ल के अंदर हम देख रहे हैं। हमने जो ख्वाब देखा था, गवर्नर साहब को याद होगा, गवर्नर साहब ने कहा कि इतने सारे सिस्टम्स का इंतजाम किस तरीके से होगा, कैसे हम करेंगे। तो मैंने इनसे अर्ज किया था कि सर आप सिर्फ कदम आगे बढ़ाएं, आप इंशाल्लाह देखेंगे अल्लाह की मदद किस तरीके से आती है। हमारी नियतें साफ हैं और हम सिर्फ कराची के लोगों के लिए, कराची के बच्चों के लिए, सिंध के बच्चों के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए हम काम करना चाहते हैं और इसके अलावा हमारा कोई और मकसद नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे अल्लाह की मदद किस तरीके से आती है। तो आज ये आप जो बैठे हुए हैं और ये जो सिस्टम सारे आपको लगे हुए नजर आ रहे हैं, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद मैं गवर्नर साहब की जो इन्होंने मेहनत की है और खुलूस के साथ मेहनत की है, मैं इसके ऊपर इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारी ख्वाहिश ये है कि ये जो गवर्नर साहब ने इनिशिएटिव लिया है, इस इनिशिएटिव को जिस तरीके से गवर्नर साहब का आइंदा इरादा है पूरे सिंध के अंदर लेके जाने का, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह यहाँ से लेकर जाएंगे। और मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त बाकी तमाम सूबे इस इनिशिएटिव की न सिर्फ बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं बल्कि इसको एडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है सिंध की और सिंध के गवर्नर की। इंशाल्लाह हमारा इरादा है गवर्नर साहब और बहुत सारे इनिशिएटिव जिस तरह इन्होंने बताया मेडिकल के हवाले से और बहुत सारी चीजें जो माशाल्लाह राशन की सूरत के अंदर दूसरी चीजें इन्होंने की है। ये हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनके जो तौफीकात हैं उसमें और इजाफा फरमाए और इसी तरीके से ये आवाम की, पाकिस्तान के लोगों की, खासतौर पे कराची के लोगों की इसी तरीके से खिदमत करते हैं और हमारे साथ इसी तरीके से ये बढ़ चढ़ के कामों में हिस्सा लेते हैं। हमारी तमाम मदद और तमाम हमारी इनकी जो चीजें हैं वो इनके साथ खड़ी हुई है। इंशाल्लाह ये जहां जहां के ऊपर भी होंगे वहां पर हम इनके साथ खड़े होंगे इनके तमाम प्रोजेक्ट्स में इंशाल्लाह। मोअज़्ज़िज़ खातून हज़रात, वो शख्सियत वो कहते हैं ना कि गवर्नर साहब ने कहा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। गवर्नर साहब के ये वो लोग हैं कि जिन्होंने इस इनिशिएटिव में साथ दिया और आज माशाअल्लाह दुनिया भर में पाकिस्तान के इनिशिएटिव्स की तारीफ हो रही है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शख्सियत कि जिन्होंने भरपूर तरीके से इस माशरे की अहम खिदमत अंजाम दे रहे हैं, हर हवाले से जेडीसी के हवाले से आपकी जो काम है वो सभी लोग आपको बेशुमार तरीके से सराहते हैं। आइए हम भी पुरसों तालियों में जेडीसी के सेक्रेटरी जनरल मोहतरम जनाब जफर अब्बास साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बस एक छोटी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा आप लोगों से मुख्तसर सी। ये सिर्फ थोड़ा जनरल नॉलेज, मैं अपनी नॉलेज में इजाफे के खाली जानना चाह रहा हूँ। जो मेरे भाई और बहनें बैठे हैं सिर्फ मुझे हाथ उठा के बता दिएगा, रमज़ान में जब 5 स्टार होटल हमारे यहाँ पीसी है, हमारे यहाँ मोबिल पिक है, हमारे यहाँ आवारी है, हमारे यहाँ मैरियट है, जब इनके बाहर लिखा हुआ होता है कि रमज़ान स्पेशल बुफे डिनर और पैसे लिखे होते हैं बिलफर्ज 3500 या 4000 रुपये प्लस GST, तो 5-5.5 हज़ार अगर कोल्ड ड्रिंक चाय मिला लें तो 6000 तक शायद पर हेड जाता है, शायद जहाँ पे गलत ना हो तो हो सकता है गलत भी हो। तो आप में से कितने लोगों के वालिदैन पूरी फैमिली को लेकर साल में एक दफ़ा रमज़ान में बुफे इफ्तार करने लेकर गए, पूरी फैमिली को, माँ बाप बहन भाई बच्चे, हाथ रखना है खाली फैमिली को। 1 2 3 4 5 लोग, इतने बड़े मजमे में 6 लोग, ये 6 लोग हैं। आप जिन 6 लोगों ने हाथ उठाया इनके वालिदैन नौकरी पेशा हैं या कारोबारी हैं? खाली मुझे आवाज़ से पता जिन्होंने हाथ, कारोबारी कारोबारी कारोबारी, ठीक है। अब बात समझें तो फिर
फिर अगर ये अच्छे खाने आपने खाने ही नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? यानी 99% लोगों ने आज तक अपनी फैमिली के साथ 5 स्टार होटल में बूफे अफ्तार किया ही नहीं। कराची की 99% आबादी है ना, अभी कैलकुलेट कर लें। अब मैं खवातीन से पूछ रहा हूँ, तो सबसे महंगा मेकअप का सामान है तो एक लिपस्टिक मिलती है 27 हज़ार रुपए की। गवर्नर साहब बता तो नहीं, बोला उतने की है ना, है ना? लेकिन गवर्नर साहब से इसलिए पूछ रहा हूँ, ये भी बता दूं, इसलिए पूछ रहा हूँ, जो शख्स रोजाना 12,000 लोगों को अपनी जेब से सारा साल खाना खिलाता है, कितने लोगों को? 12,000 लोगों को रोजाना। 100 देग अब्दुल्ला शाह गाजी पे, एक देग में 60 लोग खाते हैं, 6,000 तो सीधा सीधा ये हो गया, सीधा सीधा। उसके बाद 2 यतीम खाने, 2 मदरसे। ये बातें लोगों को नहीं मालूम, ये बातें लोगों को नहीं मालूम। 12,000 लोगों को रोजाना अपनी जेब से खाना खिलाना, एक महीने का करोड़ों रुपए बिल पे करता तो अपनी बीवी को 27,000 की लिपस्टिक नहीं दिला सकता? दिला सकता है। अब आप में से कौन सी औरत जो है वो नंबर 1 ब्रांड का मेकअप इस्तेमाल करती है? वो भी हाथ ऊपर कर दे। एक। मैं कहता हूं मजाक क्यों उड़ा रही है? कोई मसला नहीं, राइट है, झूठ बोले भाई। ये किसके लिए ऐड चल रहे होते हैं टीवी के ऊपर इतने बड़े बड़े, किसके लिए बिलबोर्ड लगे होते हैं? एक खातून निकली। मर्दों में नाइकी का ओरिजिनल जूता कौन पहनता है भाई 2-2.5 लाख रुपए का? हैं? हंस रहे सर, अलमिया, ये हंसी किस चीज की थी? ये अपने गुर्बत पे नहीं हंसे हैं, ये कोई लतीफा लगा, इनको भी महरूमियों पे हंसी नहीं आई है। मेरे भाई, ये जो कोर्स यहाँ कराया जा रहा है, यकीन जाने यहाँ एसी चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, सही हो जाएगा। इसके पीछे क्या स्ट्रगल है? ये 75 सालों में नहीं हुआ इस मुल्क में। इसके पीछे लोग मजाक उड़ाते हैं, उनको नहीं मालूम इसके पीछे कितनी स्ट्रगल है, कितनी मेहनत है। मैंने आपसे पूछा, आपने इस होटल, इस शहर के सबसे अच्छे होटल में खाना खाया? आपने कहा नहीं। मैंने कहा तुम्हारे आबाओ अजदाद तुम्हें कभी लेकर गए? आपने बोला नहीं। मैंने कहा आपने अच्छे ब्रांड का जूता पहना? आपने कहा नहीं। मैंने आपसे पूछा अच्छे मेकअप का सामान आपने कभी यूज किया? आपने कहा नहीं। तो फिर आप जिंदगी कौन सी गुजार रहे हैं? कौन सी दर्जे की जिंदगी जी रहे हैं? मुझे बताएं। गाड़ी आपके पास अच्छी नहीं है, मेकअप आप अच्छा इस्तेमाल नहीं कर सकती, आप अच्छे जूते का सुन के आपको हंसी आ गई, तो भाई ये वो एहसान हो रहा है, ये वो मेहनत हो रही है, ये एक जद्दोजहद हो रही है जिसके अंदर गवर्नर साहब ने वो कोर्सेज जो $8,000 का कोर्स था वो यहाँ बैठा के फ्री में करा रहे हैं कि जैसे तैसे हो सकता है इसमें 50 कमी होनी चाहिए। क्यों? लोग यही चीजें करा के अरबों रुपए कमा रहे हैं। हमें नहीं मालूम इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कितना फेलियर होगा, कितना, लेकिन सिर्फ क्या है, अपने अल्लाह से सब लोग खुलूस के साथ ये करके कि हमारे लोगों के घरों में खुशहाली आ जाए। आप आज मजाक में ले रहे होंगे, आप में से 20% लोगों के घरों में अगर खुशहाली आ गई, आज से 1 साल बाद भी उन्होंने $2,000 कमाना शुरू कर दिया। $2,000, 5.5 लाख रुपए, जितना मेरा बाप पूरे साल में कमाता है। सुबह 6:45 बजे पाकिस्तान में रशीदपुर फैक्ट्री मेरे वालिद जाते थे, सुबह 6:45 बजे, सॉरी 6:30 बजे, और शाम 5:30 बजे लंडी से वापस आते थे। तो 50,000, 60,000 तनख्वाह, साल में 6 लाख रुपए पूरे साल मेहनत करके वो आप 1 महीने में कमाएंगे। हमने कोशिश की, हम आगे बढ़े, हमारी फैमिली वालिदैन ने पढ़ाया, एक भाई केमिकल इंजीनियर बना, वो दूसरे मुल्क चला गया, एक ने गोल्ड मेडल लिया, उसमें अखलाक अम्मा में ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में उसने किताबें लिखी, मैंने अपनी एक ट्रैवल एजेंसी बनाई, सबने स्ट्रगल किया। आप तो घर बैठे $2,000, $4,000, $5,000 कमाएंगे, नसीब चेंज हो जाएगा। खानदान के वो रिश्तेदार जो आपके घर आना पसंद नहीं करते। मैं आपको बड़ी सीधी और सच्ची बात बता रहा हूं, ठीक है? हमारे सगे चचा, मामू, खालू, सगे चचा और खालाएं अपने बच्चों की शादियों में उन सगे बहन भाइयों के बच्चों को इज्जत देते हैं जिनके शौहर खालू पैसे वाले हैं, एमपी, एमएलए, बिजनेसमैन हैं। भले वो आपसे मिलना नहीं चाह रहे, लेकिन उनको बुला के स्टेज के ऊपर बैठाया जाता है। म्याद, पैसा, रुपया, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। हमारे लड़कों के अंदर अगर कोई लड़का सिर्फ खा ही रहा हो, रोजाना शाम में हमारे साथ बैठ के चाय पी रहा हो, कभी पिलाए ना, तो कितने दिमाग बैठा देते उसको। ऐसी खवातीन है। कब तक इस मसनूई जिंदगी गुजारेगी थी? मेरी मोबाइल की केसिंग देख लो, ये मेरी मोबाइल की केसिंग है। केसिंग में क्या है? आपका राइट है, आप बोले आईफोन 16 आएगी तो मैंने पूरे घर को दिला दिया है, अपने बाबा, मम्मा, बहन, भाई सबको। मेरी आमदनी है, $4,000 कमाती हूं। इस महरूमी से निकलना है,
जद्दोजहद करनी पड़ेगी। गवर्नर से खड़े हो गए हैं आके, हर चीज को सह रहे हैं, कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हंस के सहे जा रहे हैं, सहे जा रहे हैं, सहे जा रहे हैं। आपके लिए कर रहे हैं, हमने तुमको बोला आप साथ खड़े हैं, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो गवर्नर साहब की बात की गवाह, गवर्नर साहब मुझसे बाहर थे, इन्होंने मुझे फोन किया कि हमें ये चीज इस मेयार की चाहिए, तो रात 4 बजे मैं यहाँ आया और उसका मेयार सही करवाया इसी आईटी के हवाले से। कुर्सियों के जितनी बार कंटेनर आए पंजाब से, कंटेनर से कुर्सी उतर रही होती तो मैं ऐसे खड़े होकर तारुफ करा रहा होता था कि जैसे मैं कोई कुर्सी की कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मुझे कितने स्टार करने थे उसके अंदर। तो मैटर से जितना है, सारी मेहनत और जस्तुजू इसलिए की जा रही है कि आपके घर में खुशहाली आ जाए। जो महरूमी मैंने आपने देख ली, आपने देख लिया, किसी और ने, वो आपकी आने वाली नस्लें ना देखें। हो सकता है इसमें बहुत सारी बहनें ऐसी जिनके शौहर नौकरियां कर रहे हैं। आपको क्या मालूम आपका शौहर ऑफिस जाते हुए गाड़ी में कितना रोता होगा कि मैं पूरे महीने मेहनत करता हूं, तब जाके 40,000 रुपए मिलते हैं। घर में बीवी को लाके देता हूं, 25,000 रुपए रेंट चले जाते हैं, 15,000 रुपए में से 9,000 मेरा किराया लग जाते हैं, 5,000 राशन के बचते हैं, बाकी 20,000 बैंक भाइयों से कर्जा लाता हूं हर महीने। हर घर का मसला है। वो आदमी हाथ तो उठाए जिसके घर की टोटल आमदनी 50,000 रुपए, ये अच्छी आमदनी है कराची में, और उसके घर में फाका और भूख नहीं है, उसके घर में महरूमियां नहीं है। तो भाई कौन सी जिंदगी जी रहे हो? मैं तो हमेशा से यही बोलता आ रहा हूं कि जिंदगी कौन सी है हमारी, इसको तब्दील करना है। आप खुद सीखें, दसियों लोगों को सिखाएं, मामला आगे बढ़ाएं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर आपके पास जरिया राजियां हैं, आपका बैकअप मजबूत है, अलग बात है। बाकी मैं कराची के 90% लोगों को जानता हूं, किसी के पास नहीं है, कोई पीछे बैकअप कुछ नहीं है। आज जो अमीर लोग हैं वो हैं। एक दफा फिर शुक्रिया करूंगा गवर्नर साहब का, आपने इतनी बारीक करने को सोचा। मुझे मैं उन घरों में, मैं 2 मिनट आपको बता रहा हूँ, मैं उन घरों में जाता था जिनके लोग खुदकुशी कर देते हैं ना, मैं उनके घरों में जाता था, केसेस को दिखाता था। तो 2 साल पहले मैं लड़के के घर गया, वो एक चैनल में नौकरी करता था, चैनल में हजारों लोगों को निकाला है क्योंकि बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है। तो सर्दियां चल रही थी, मैं उसके घर गया, सर्विस सेंटर में वीडियो में दिखाया, देखिएगा मेरे पेज पे, कि उसको नौकरी से निकाल दिया था। तो मेरे आप जैसा कोई बंदा हो, मिडिल क्लास फैमिली को उसको नौकरी से निकाल दिया जाए, कोई रास्ता एक आदमी बताया आपने सबको, बताओ। चैलेंज है कि भाई मुझे नौकरी से आज निकाल दिया है, क्या बिजली वाले मेरे घर का बिल भेजना बंद कर देंगे? गैस वाले गैस का बिल भेजना बंद कर देंगे? मालिक मकान रेंट देना बंद कर देगा? बच्चे जो रोटी खा रहे होंगे उसकी जिम्मेदारी स्टेट ले लेगी? वैन के पैसे माफ हो जाएंगे, स्कूल की फीसें माफ हो जाएंगी? रास्ता बताओ। जो सबसे ज्यादा चालाक हो वो बताए। कोई तो एक ज़हीन आदमी होगा, रास्ता बताओ। कोई रास्ता नहीं है। 10वें दिन बीवी नाराज होकर चली जाएगी, 4 दिन से भूखी हूं, अब मैं नहीं मांग सकती, मोहल्ले वालों के आगे हाथ नहीं फैला सकती। उनसे कल चावल मांगा, उन्होंने दिया ही नहीं, बोला खत्म हो गया चावल। तो भाई क्या करता वो आदमी? उसके बच्चे बगैर जैकेट के सो रहे थे, बगैर स्वेटर के, और कुछ बच्चे बगैर कमीज के नंगे सो रहे थे, सर्दी में जमीन पे। उसने बच्चों के बराबर में कुर्सी रखी, बेगम को कमरे में बोला सो जाओ, दुपट्टा बांधा, लटक गया। मैं गया हूं वहां पर, दुपट्टा काट के लाश उतारी है, बच्चे अभी भी सो रहे हैं और बेगम कोमे में जा चुकी है। कौन जिम्मेदार है, कौन गुनहगार है इस चीज का? हम सब। हमारे दरमियान कोई भूख की वजह से मर गया। उसकी बीवी ने बताया कि खाना तो जेडीसी के दस्तरखान से ले आते थे सोराब रोड वाले रोजाना, लेकिन कल पेट्रोल की हड़ताल की, टूटा हुआ रक्षा किसी ने दिया था, जब उस दिन पेट्रोल नहीं मिला तो यहाँ पानी मकान के पैसे देने से डिप्रेशन झेल नहीं पाए। ये जाएगा जानों में, किससे सवाल होगा इसका? तो मैटर ये है कि एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता वाहिद हल जो है आईटीए। नसीब चेंज करने अपना अपना, जिसको चेंज करना है, मेहनत करनी है, जाए स्ट्रगल करें, यहाँ सीखें, यूट्यूब पे सीखें, साइड पे करते सब चीजें। नहीं जाए किसी रिश्तेदारों की तकरीबात में, क्या मिलेगा जाके? आपको करीबी रिश्तेदार हो जाए, लेकिन कुछ नहीं है। आप एक दूसरे के देखें, उनके अच्छे कपड़े देखो, उनके अच्छे कपड़े देखो, उनकी गाड़ी देखो, उनका मेकअप देखो, उनकी लैपटॉप देखो, उनका बस ये देखना, अपना दिखाए ना। ये हमारा भाई ने नसीब चेंज किया अपना साल के अंदर। तो मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, मैं खुद इतनी ज्यादा लग्जरी चीजें ना पहनता हूँ, ना उसका खाई हूँ। मैं तो सर्दी में स्वेटर जैकेट इस शर्म से नहीं पहनता हूँ कि सामने कोई शख्स ऐसा ना मिल जाए जिसके जिस्म पे स्वेटर या जैकेट ना हो। तो भाई बात सिर्फ इतनी सी है, कोशिश करें कि अपना नसीब चेंज करें, इससे आगे नहीं सोचे भाई, अपना अपनी फैमिली का। आपका राइट है कि आप इज्जत से जिंदगी गुजारें, हर वो चीज आप इस्तेमाल करें जिसका बिलबोर्ड शहर में लग रहा है। मैं एक बार फिर गवर्नर को शुक्रिया अदा करूँगा। रजा भाई बैठे हैं, एक छोटी सी बात आपको बता दूं, गवर्नर साहब के इस प्रोग्राम का हिस्सा है
आप में से 2 दोस्त 4 दोस्त मिलकर कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हो जिस एप्लीकेशन पे कुछ भी सेल कर सकते हो, कुछ भी। भाई हम नर्सरी का कोर्स पढ़ना सिखा रहे हैं, हम ABCD पढ़ना सिखा रहे हैं, हम अल्ली बेबे पढ़ना सिखा रहे हैं, हम पोयम याद कराना सिखा रहे हैं, सब वायरल होता है भाई, सब वायरल होता है। मैं और आप जो 24 घंटे मोबाइल पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं कि वो एक आदमी धोती बांध के आ रहा है, वो तमिलनाडु का है, हमें उसकी जबान ना वो जबान से बोल रहा है, उसने कहा जबान के चक्कर में जाऊंगा मेरी व्यूअरशिप कम हो जाएगी। वो कुछ नहीं कर रहा, वो ला रहा है इतना बड़ा पतीला ला के रखता है जिसको देखकर हम हैरत में आ जाते हैं, इतना बड़ा पतीला। उसके बाद दिखाते हैं बकरा उसने पकड़ा और अगली चीज दिखाते हैं बकरा लाके पतीले के ढक्कन में पलट दिया। उसके बाद दिखाते हैं उसने एक मुट्ठी मसाला डाला, दूसरी मुट्ठी लाल मिर्च डाली, एक पूरा डब्बा उसने उसके अंदर दही डाल दी। मैं बावर्ची हूं, मैंने बावर्ची बनना है, मैंने घर में कभी चाय नहीं बनाई, तो उसकी वीडियो देख रहा हूं बड़े गौर से। सिर्फ क्यों? बड़ा पतीला, बड़ा बकरा, पूरा बकरा इसको उठाया, ऐसे फेंका तो जब अंदर गिरा तो एडिटिंग अच्छी थी, घोटियां बन चुकी थी। कोई म्यूजिक नहीं लगाया उसने, उसने कहा मैं रिस्क ही नहीं लूंगा, कल इस म्यूजिक पे कोई कॉपीराइट ना मार दे। उसने वो बिरयानी तैयार की, पत्ते बांटे बच्चों को, यतीम बच्चों को, उनको उसने धड़ 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 डाला, कोई चम्मच चम्मच की बच्चे हाथ से खा रहे हैं। मैंने कहा है वीडियो खत्म 3 मिनट की, मालूम हुआ 2 दिन के अंदर 26 मिलियन व्यू। आप में से किसको खाना बनाना नहीं आता? रोजाना अगर आप इस कोर्स के अलावा एक वीडियो बनाती रहे और एक कैमरे को लगाना है ऊपर मोबाइल फोन का, भाई कुछ भी नाम दे दे, यकीन करें मैं रमजान में सहरी कराता हूं, मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने कहा आज ग्रीन बिरयानी है सुदुपुर की, मुझे तो किसी ने चैलेंज किया कि ग्रीन बिरयानी होती नहीं है। मुझसे बावर्ची ने बोला क्या होती है, मैंने कुछ नहीं कर भाई, बिरयानी को ना लाल वाले रंग के बजाय ग्रीन रंग डाल दियो, मशहूर हो गई। तो भाई आपके लिए क्या मसला है? यूट्यूब क्या कर रहा है? यूट्यूब देख रहा है अच्छी वीडियो, अच्छी एडिटिंग मुसलसल रोजाना डाल रहे हो 26वीं 28वीं 65वीं वीडियो से पहले आप वायरल हैं, किसी को नहीं देखना आपका चेहरा मेरा। आप अच्छा मेकअप करना जानती है, सिखा दें। आप अच्छी मेहंदी लगाना जानती है, मैंने एक बच्ची, हम अभी ईद पे मेहंदी लगा रहे थे, छोटी बच्ची है, इतनी सी बच्ची आई, इतनी बड़ी बच्ची थी, इतनी सी, उसने ऐसी मेहंदी लगाई, ये भी मैंने गवर्नर साहब को देख के शुरू किया था। उसने ऐसी मेहंदी लगाई कि उसकी वीडियो बनाई, मिलियंस में जा चुकी है वीडियो। उसकी मां बोली इतने प्रोग्राम मिल रहे, पागल हो गए, पूरे लेकर खा रहे, हर दुल्हन बोल रही इसी बच्ची से मेहंदी लगानी, इनकी रुखसती नहीं होगी। मैटर इतना सा है, तो ये आपके पास भी हुनर है, आप अच्छा दुपट्टा सिल सकती हैं, अच्छा स्कार्फ सिल सकती हैं, एक डमी रख लें, उसको स्कार्फ बांधे रोजाना। ये अरबी स्टाइल का स्कार्फ ऐसे बांधा जाता है, ये यमनी स्टाइल का है, ये सऊदी स्टाइल का है, ऐसे सऊदी प्रिंस की बेटी पहनती है, ऐसे दुबई की शहजादी, बिकेगा 100% बिकेगा। लड़के बैठे में आपस में दोस्तों जो बातचीत करते हो उसकी वीडियोस डालना शुरू करो, लोग तुम्हारी गैदरिंग की गुफ्तगू सुनने के आदी हो जाएंगे। बुजुर्ग है, नसीहतें करना डाल दो, मोटरसाइकिल मैकेनिक को सिर्फ इतना बता दो ये प्लास है, दिख जाएगा, ये पाना है, इसको ऐसे पकड़ा जाता है। बात नहीं, जो लोग नहीं शर्माए आज उनको हम आप डिस्कस करते हैं कि फला यूट्यूबर जो है उसने फला गाड़ी खरीदी है, उसकी बेगम स्लिप हो गई, पांव में उसकी चोट लग गई, सगी मां गिरी है, हड्डी 2 जगह टूट गई, नहीं डिस्कस कर रहे। बाप को कैंसर डायग्नोज हो गया, नहीं डिस्कस कर रहे। यूट्यूबर की बहन के पांव में चोट लग गई, डिस्कस कर रहे। उसकी बीवी ने इतना महंगा पर्स खरीद लिया, डिस्कस कर रहे हैं। भाई दिमाग खोलो यार, आपके लिए क्या मसला है कंटेंट बनाना? भाई कुछ नहीं करना, रैंडम वीडियो बनाते हो, उसको 22 कर दो, बिक जाएगी, वायरल हो जाएगी। भाई तो भाई बात से मिलती है, इस पे काम करें। रजा भाई बैठे हैं, जिसको जो एप्लीकेशन बनानी है 2-2 4-4 लोगों की टीम बनाओ, गवर्नर साहब के इनिशिएटिव प्रोग्राम का हिस्सा है। पाकिस्तान में जो एप्लीकेशन है लोग 60-60 करोड़ रुपए की बनाते हैं ना, वेबसाइट एप्लीकेशन है, ये आदमी फ्री में बनाता है। खवातीन को कुछ बनाना है, वेबसाइट बनवा लो, फ्री में बनाना है, सिर्फ गवर्नर हाउस में आपको। और वो वेबसाइट है कि अगर उनके ऊपर 1.5 लाख का क्राउड भी उतरेगा ना वो बोर्ड बैठेगा, ना प्रॉब्लम। इन लोग मौजूद है आपके पास, लेकिन अगर आपने नोट कमाना है तो आपने स्टेप लेना पड़ेगा। गवर्नर साहब को हम प्रोग्राम कर लें। अच्छा देखिए भाई, मैं पहले मुजम्मिल साहब से पूछता हूँ, मुजम्मिल साहब जो गिफ्ट आपकी तरफ से दिया जा रहा है, अगर वही गिफ्ट में 5 लोगों के लिए 1-1 लाख रुपए मैं दे दूं तो बाकी आपकी कंपनी मिला देगी? देखिए ये जो भी गिफ्टिंग होती है वो मेरी कंपनी की तरफ से नहीं होती है, मैं आपको बता दूं। जो गिफ्टिंग होती है वो मेरी अपनी ज़ात की तरफ से होती है, और चाहे वो जफर भाई को मैं दूं या मैं किसी भी स्टूडेंट को दूं, तो मैं अपनी मुझे अपनी तनख्वाह मिलती है। और ये भी यकीन करें कि मैंने गवर्नर साहब से सीखा है, जो गवर्नर साहब ने मुझे बताया कि मेरी जो आमदनी है उसका कितना हिस्सा यहीं पर खर्च हो जाता है गवर्नर हाउस में और बाहर। जिस तरह मैंने बताया 12,000 लोगों को राशन का खाना खिलाया जाता है,
सो ये भी हमने इनसे सीखा है और इंशाल्लाह आइंदा भी इस तरह की अच्छी चीजें सीखते रहेंगे। जफर भाई, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैं जो इनाम आप दे रहे हैं, अगर उस इनाम के 5 लोगों के लिए 1 लाख रुपए मैं दूं तो बाकी आप डाल देंगे? जी जी मैं डालता हूं। यानी इनाम हो गए 6। सही है भाई। अब इनाम क्या है? सुनिए, इनाम है नया i5 लैपटॉप है भाई, आप ही लोगों को देने हैं। 6 हो गए, 1 लेकर आए थे, ये मैंने 6 करा दिए। अब सीन ये है कि सिर्फ मुझे ये बता दें इस वक्त यहाँ मौजूद लोग जो अब तक यहाँ से कोर्स करने के बाद सबसे हैवी डॉलर कमा रहा है, वो कितना कमा रहा है हाथ उठा के बता दें। भले वो $2 हो, $5 हो, $100 हो, $200 हो, कोई भी 6 ऐसे लोग। लेकिन याद रखिएगा इसकी तस्दीक होगी, ठीक है? तस्दीक के बगैर इनाम नहीं मिलेगा भाई। ये कौन बैठा है? हसनैन, जो मालूम करके आओ बेंच से इसने हाथ उठाया, कितना कमा रही है? आ रहे आप बैठे ना, आपके पास हो जाएगा। जी भाई, नहीं दिखाएंगे, वैसे बता दें, तस्दीक हम कर लेंगे बाद में। नाम क्या है आपका और कितना कमा रही है? हाँ हसनैन भाई, लिखेंगे? नाम क्या है? हाथ उठा। सरवत साहिबा कमा रही है $200 जी। दूसरी ये बहन थी वाइट स्कार्फ वाली लाइनों वाली। जी भाई, हाँ भाई, लड़कों की तरफ भी आ रहा हूँ, जो कमा रहा है बताएं। डायरेक्ट आपको 2-2.5 लाख रुपए का लैपटॉप दे रहे हैं, उसमें कैमरा भी लगा हुआ है ना, आप अपने रिश्तेदारों से बात भी कर सकते हैं सऊदीया में। जी भाई, नाम क्या है? दुआ अकील, 50,000 रुपए भी कमाना शुरू हो चुकी है। हाँ भाई, और कौन खातून है भाई? इसके अंदर अगर कोई $1 भी कमा रहे हैं, रुपया, वो भी शामिल है इस गेम, इस मुकाबले में। क्या नाम है? सैयदा इंसा, $80। हाँ भाई लड़को, जाओ उस लड़के के पास जिसके अब्बू उसको बुफे खिलाते हैं जाकर होटल में। तू इनका बेटा? अच्छा, ये का नहीं, इसको नहीं खिलाया तो खाएगा भाई, तू भी खाएगा, बच्चों को भी खिलाएगा तेरा भाई। हाँ, नाम? पीछे 2 लड़के मुस्तफा, जाओ दोनों हाथ जिन्होंने उठाए, नहीं एक उनका, एक पीछे वाले। मुस्तफा, $85। देख लो, बुफे खा रहे हो, तुम्हारे पीछे वाले ने $85 कमा लिए। $85 को मजाक में मत लीजिएगा, 20,000 से ऊपर बन जाता है। 85,000 यार, कमाल है। यानी ये तो $300 से ऊपर हो गया है ना लगभग, है ना? देखो कितनी अच्छी बात की रजा भाई ने। रजा भाई ने बोला तुम लोग अपनी जनरल वीडियोस बना लो खाली, कि मैं सुबह उठा हूँ, मैंने खाया, ये देखें चिड़िया बैठी है, कौवा बैठा है, छोटी छोटी वीडियो बनाओ, उसकी लिंक डालो और सिर्फ ये मजमा देखना शुरू कर दो, तुम सब लोग महीने के $600-800 कमाना शुरू कर दो। इतनी बड़ी बात है, देखो सिर्फ आपस में देखना शुरू कर दो। लेकिन जिसने कमाना है वही करेगा। हाँ भाई हसनैन, कितने लैपटॉप चलेगा? 4 लैपटॉप जा चुके हैं i5। अब इसमें देख लेते हैं कौन ज्यादा जो आ रहे हैं। अच्छा, गवर्नर साहब जो 12,000 लोगों को खाना खिला रहे हैं, ये बड़ा काम है, इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए गवर्नर साहब के लिए। खाना खिलाना कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी नेमत है, इसका कितना सवाब है तो अल्लाह जानता है। आप में से कोई भी अगर एक रात भी भूखा सोया इसलिए उसके घर में खाना नहीं था, तो उस नेमत को सबसे अच्छा समझ सकता है। जी, ये बहन खड़ी है। हाँ, जो नहीं कमा रहे उनके लिए ये कि ये कोर्स यहाँ करने के बाद इस पे प्रैक्टिकल करें और इनको आइडियल समझें कि अगर इनको लैपटॉप मिल सकता है तो अगली बार आपको भी मिलेगा। और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, जो समझ में नहीं आ रहा टीचर से पूछें। जी, कौन सी बहन 300 कमाई? क्या नाम है आपका? यहाँ से सीखने के बाद वो अलग है, हम यहाँ से सीखने वालों की बात कर रहे हैं। जी बहन, कितना कमा रही है? $300। नाम क्या है? एमन रानी। किस चीज में टॉप किया आपने? ठीक है, अपवर्क में टॉप रेटिंग है एमन रानी। ठीक है, $300। कितने लोग हो गए? नहीं,
अब ये $300 वाली खातून का नाम एमन है और ये 80-85 हज़ार जो कमा रहे थे। मेरे भाई तुम्हारा नाम क्या है? मुस्तफा। गवर्नर साहब आप इजाजत देने 5 लोग बुला लें भाई। ये 5 लोग जो है यहाँ पर आ जाएं। लैपटॉप एक है, आप सबकी तस्वीर ले लेते और जो बाकी एक लैपटॉप रह गया ना 6 होने चाहिए। और कोई ऐसा जो $200-300 कमा रहा है? आप कितना कमा रहे हो? पक्का देख लो, वेरीफाई होगा। 2 लैपटॉप लेंगे वापस, झूठ बोलने में कितना? 300 नाम क्या है? जोहेब अहमद 300। तो मैं गुजारिश करूंगा सरबत साहिबा, दुआ अकील, ये जो सैयदा करके खातून थी 80 डॉक्टर, 300 मुस्तफा, 300 जोहेब, ये लोग आ रहे हैं स्टेज के ऊपर। ये आमना जो है $300 वाली 6 लोग प्लीज। जी भाई यहाँ जो यहाँ का कोर्स करके सीख के भी कमा रहे हैं उनके लिए इस कोर्स से आपको भी फायदा हुआ है? ठीक है, कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 अच्छे। आज गवर्नर साहब को गुजारिश करूंगा मुजम्मिल भाई लैपटॉप मंगवा लें। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है पहले तो पुरस्कार तालीम बचाएं ताकि गवर्नर साहब के और मुजम्मिल साहब का और सफर अब्बास साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। खासतौर पर रजा साहब ने। आइए सबसे पहले हमारी पहली बहन जिन्हें लैपटॉप दिया जाएगा, दुआ अकील साहिबा, पुरस्कार तालीम के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नर साहब से कि बराए मेहरबानी और आप सबसे कि बराए मेहरबानी बहुत सारी तालियां बजाते रहे ताकि बाकी बच्चों की भी हौसला अफजाई होती है। और इसके बाद सरबत साहिबा, मोहतरमा सरबत, और इसके बाद सैयदा इल्सा। आए इल्सा। और इसके बाद ऐमन रानी साहिबा, पुरस्कार तालीम होनी चाहिए। और इसके बाद हमारे नौजवान गुलाम मुस्तफा। और इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट जोहेब अहमद। बहन आप भी आ जाए। 300 कमा रही है ना आज? मुजम्मिल साहब एक और जी इंशाल्लाह एक नहीं 100 डीडीसी तरफ से इसका दे दिएगा। चलिए जी, गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने खास तौर पर जो पुरस्कार तालीम होनी चाहिए हमारी से छोटी बहन के लिए जिन्हें और आप सब के लिए भी पुरस्कार तालीम। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोग जो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज जो है तो मौजूद खातून और साथ हो डियर स्टूडेंट, आइए गवर्नर साहब को जिस तरह से हमें मोहब्बत से यहाँ पर उनका इस्तेमाल किया, रुखसत इसी तरह से करें कि उन्हें एहसास हो कि हम किस तरह से उनसे प्यार करते हैं। और स्टैंडिंग ओवेशन पुरस्कार तालीम होनी चाहिए।